बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जनाब मैं बनाने वाली हूँ मैंगो डिलाइट। और जनाब ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी लेकिन बहुत ही डिलीशियस किस्म की ये रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर दूध। ठीक है, 1.5 लीटर दूध है और इसमें आपने डाल देना है हाफ़ कप चीनी। अगर आप चीनी थोड़ी ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी डाल दें। 2 टेबलस्पून मज़ीद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ कप चीनी डाली है, ये हमारे लिए इनफ है 1.5 लीटर दूध में। अच्छा जी, दूध जब तक बॉयल होता है तब तक हम लोग अपना कस्टर्ड मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने 1.5 लीटर दूध के लिए 5 बड़े खाने के जो चम्मच होते हैं वो 5 चम्मच कस्टर्ड लिया है और इसको दूध में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हल करना है, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। लम्स फ्री अच्छी तरह से मिक्स करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी, कस्टर्ड आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको आपने कर देना है एक साइड पे। और दूध हमारा जो है वो उबल चुका है और इसको उबलते हुए कम से कम 5 मिनट हो जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, जो कस्टर्ड का पेस्ट बना के रखा था उसको दोबारा से मिक्स करना है ताकि जो कस्टर्ड नीचे बैठ चुका है वो दोबारा से हल हो जाए। अच्छा जी, ये कस्टर्ड आपने थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डालना है ताकि कस्टर्ड में गुठलियाँ ना बने। जब गुठलियाँ बन जाती हैं वो बहुत बुरी लगती हैं कस्टर्ड में। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी कस्टर्ड में, दूसरा ये है कि आपको पता चलता रहेगा कि कस्टर्ड की आपने जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह से रखनी है। उस हिसाब से आपने कस्टर्ड ऐड करना है और बना लेना है। 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर जो था वो 1.5 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन कस्टर्ड जब आप मिक्स कर चुके हैं तो फिर आपने इसको कम से कम 5 मिनट लगातार हिलाते हुए पकाते रहना है। फ्लेम लो होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको करते हैं साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमने बनानी है जेली। तो उसके लिए मैंने 2 पैकेट जेली के लिए हैं और उसमें मैं डाल दूँगी 3 कप पानी। 3 कप पानी में 2 पैकेट जेली के डाल के इसको तब इतना पकाएंगे कि इसमें जो जेलेटिन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और देखें जी, जेली भी तैयार है। अब इसको भी करना है एक साइड पे। आप कहते होंगे हर चीज़ बना बना के साइड पे करती जा रही है, क्यों? क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है पहले सबसे, उससे उससे पहले हमें सारी की सारी तैयारियां जो हैं वो करके रखनी है। इसलिए हम सारा कुछ बना बना के साइड पे करते जाएंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्रीम विप करनी है। क्रीम विप करने के लिए मुझे 1 कप जो है विपिंग क्रीम चाहिए होगी। 1 कप विपिंग क्रीम जो है उसको मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरह से, जब तक इसकी प्रॉपर जो पीक्स आना स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा जी, क्रीम वाला स्टेप ऑप्शनल है। आप अगर गार्निश के तौर पे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिलाइट में ये वाली क्रीम यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगी। ये देखें जी, क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है। अब इसे भी करते हैं एक साइड पे, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट जो है, मैंने मैंगो प्यूरी बना के रखी हुई थी। सिंपल मैंगो लिए, छीला, काटा और उसको इस तरह से ग्राइंड करके रख दिया। ये मैंगो प्यूरी तैयार है। इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल देना है। विपिंग क्रीम को भी पाइपिंग बैग में डाल देना है। कस्टर्ड को भी पाइपिंग बैग में डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को मैं पाइपिंग बैग में डाल के तो फिर हम इसको फ़ाइनल टच देंगे। तो फ़ाइनल टच देने के लिए सारी चीज़ें हैं मैं पाइपिंग बैग में डालने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलें जी, फ़ाइनल स्टेप आ चुका है। तो फ़ाइनल स्टेप ये है कि हमें इसकी करनी है असेंबलिंग। उसके लिए सबसे पहले मैंने लगाई है नीचे मैंगो प्यूरी की लेयर। लेयर बाय लेयर काम करेंगे। मैंने पहली लेयर जो है वो लगाई है मैंगो प्यूरी की। अच्छी तरह से सारी मैंगो प्यूरी जो है वो सारी नहीं ये मैंने हाफ़ डाली है। इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। फैलाने के लिए आप स्पैचुला से फैलाएं, ज़्यादा बेस्ट तरीका है। इससे बहुत अच्छी तरह से इवनली जो है फैला ली जाती है और कोई जगह भी खाली नहीं रहती।
चलें जी, इसके बाद हमने लगानी है कस्टर्ड की लेयर। कस्टर्ड जो है मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए, बहुत अच्छा खासा ठंडा मैंने कस्टर्ड लिया है, इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। और जी अब मैं इसकी करूँगी लेयर। कस्टर्ड जो है मुकम्मल तौर पे ठंडा लेना है आपने, गरम नीम गरम कस्टर्ड नहीं लेना है, मुकम्मल तौर पे ठंडा जब कस्टर्ड हो जाए फिर आपने इसकी असेंबलिंग शुरू करनी है। अब जी इसके ऊपर जेली पोर करेंगे, लेकिन जेली जो है वो मुकम्मल तौर पे ठंडी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुकम्मल तौर पे ठंडी करेंगे तो ये जम जाएगी। इसलिए जी मैंने जेली को इस हिसाब से, इस टाइम टेबल से बनाया था कि जब हम लेयरिंग करना शुरू करें तो ये जेली प्रॉपर तौर पे ठंडी ना हो, और जब हम पोर करें तो हमें आसानी रहे और इसमें ही अब जमेगी। इस जेली की तय लगाने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। और ये देखें परफेक्ट जेली जो है वो जम चुकी है, बहुत अच्छी तरह से जेली जम चुकी है। मुझे जेली जो जमानी थी वो कस्टर्ड पे जमानी थी, इसलिए मैंने जेली को पहले मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं किया, बल्कि जब जमने वाले पॉइंट पे आई थी तो मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल के तो इस पर पोर कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आपने जो है मैंगो चंक्स डाल देने हैं। उसके बाद आपने इस पर डाल देना है केक क्रम्स। केक क्रम्स जो आप चाहें तो बिस्किट क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केक क्रम्स जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। केक क्रम्स डालने के बाद आपने इस पर अगेन जो है कस्टर्ड की लेयर लगा देनी है। अब जी दोबारा इसके ऊपर केक क्रम्स फैला देने हैं और फिर आपने इसको विपिंग क्रीम के साथ इसका बॉर्डर्स जो हैं वो बना लेने हैं। ठीक है जी, बॉर्डर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर रख देने हैं मैंगोज़ मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट के वो रखे हैं। और जी इनको रखने के बाद मैं मैंगो प्यूरी के साथ इसके अंदर लेयर्स भी बना दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।